दूंगी आपको। Yes, Manjuji, welcome to the Dhyan group. After a long time, we got around to getting you back on our platform, and was it's wonderful to see you here. We are all excited to see you. Uh, आपका जो साधना होता है and the meditation with it, the wisdom sharing is unbelievable, taking us very deep meditation में ले जाते हैं आप हमको. So उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. And let's start our session with सब गुरुओं को वंदन, सब सभी के आत्माओं को कोटि कोटि वंदन. And we are starting with an नौकार मंत्र. उसके बाद आप गायत्री मंत्र बोलेंगे, ठीक if है। you can. हाँ जी. तो नमो अरहंताणं, फ्रेंड बोलो। नमो सिद्धाणं, नमो मैंने आयर्याणं, बोली थी ना नमो मेडिटेशन क्लास जा रही उवचायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, एसो पंच नमोकारो आप सवपाओ करवा नीचे नाशनो करवा नीचे। मंगलाणं च सव्येशं पद्मं ઓ हवै मंगलं. ઓકે યા કરજો તમે। હા મેથીની કરજો અને પછી હું વાત કરું કાલે। ઓકે બાય બાય। Yes, ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आप सब के भीतर के शिवत्व को, माँ आदि पराशक्ति को मेरा नमन, और इस मंच को भी मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। आज सर्वोच्च देवी, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की स्थापना की है, उस देवी की हम बात कर रहे हैं, माँ आदि पराशक्ति। कहते हैं भागवत पुराण के अनुसार, जब कुछ नहीं था इस संसार में, ये एक ऊर्जा का क्षेत्र था। वहां से, उस ऊर्जा से माँ अपने को फॉर्म, जो फॉर्मलेस था, उस ऊर्जा से माँ की स्थापना, माँ की अ, अभि अभिव्यक्ति हुई, मतलब वो जागृत हुई। वो आदि पराशक्ति के रूप में सामने आई, और फिर वहां से उन्होंने सदाशिव की रचना की, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। वहीं से बोलते हैं कि ये दिव्य ब्रह्मांड की स्थापना हुई है। माँ ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवी है, और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इनमें व्याप्त है। यही यही सृष्टि करता है, संरक्षण करता है और संहार करता है। और इसमें, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की के ऊपर नियंत्रण की शक्ति भी है। सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च चेतना इनमें विराजमान है। ये आदि पराशक्ति जो है, ये महाविद्या जो है, 10 महाविद्याओं की तीसरी महाविद्या है। और बहुत ही शक्ति तंत्र में, परंपरा में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्राथमिक देवी मानी जाती है। श्री विद्या, सौरसी, बहुत से नामों से, राजराजेश्वरी और आदि शक्ति के नाम से माँ जानी जाती है। ये आदि शिव के नाभि से उत्पन्न हुई है। आदि शिव के नाभि पे विराजमान है, मतलब इनका जो जहाँ पे बैठते हैं, जो है वो आदि शिव के नाभि पर बैठी है, वहां पे विराजमान है। और इनके जो चवर है, जहाँ बैठी है, उसके चारों कॉर्नर को ये ब्रह्मा विष्णु महेश और यमराज ने सिंहासन को धारण कर रखा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति है ये। और जिन पर माँ ललिता विराजित है, 4 भुजा वाली माँ देवी है। अपने हाथ में अंकुश, पाश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं, और मस्तक पर अर्धचंद्र माँ सुशोभित है। माँ ललिता सतुगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से संपन्न है। और सत, रजत और तम गुण माँ से ही उत्पन्न हुए हैं, कहते हैं, जो समस्त संसार में व्याप्त है, सौंदर्य और गुण के रूप में व्याप्त है। इन इन हवाओं में, पहाड़ों में, नदियों में, आकार, जिसने भी आकार दिया वो माँ आदि पराशक्ति ने ही दिया है। और प्रकृति के रूप में बोले, पेड़ पौधे के रूप में बोले, सब में माँ की ही ऊर्जा निहित होती है। पूरी सृष्टि में माँ की निहित ऊर्जा ही निहित है। शिव की शक्ति है, कृष्ण की राधा है, हर स्त्री और पुरुष में व्याप्त है ये।
माँ ललिता जो है इस संसार के कण कण में, हम कहें सही रूप में तो माँ ललिता इस संसार के कण कण में व्याप्त है। इनका तीन स्वरूप है। पहला 8 वर्षीय स्वरूप जो है बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही दिव्य है। बोलते हैं इनके जब बाला त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हैं हम लोग, तो हमारी एक तरह से हमारा गठन होता है, जो कैसे हम धीरे धीरे उत्पत्ति से आगे की ओर बढ़ते, मतलब अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए, हर कार्य को उचित अ, मार्गदर्शन पाते हुए कैसे आगे बढ़े। ये 8 वर्षीय बालिका का जब हम ध्यान करते हैं बाला त्रिपुर सुंदरी का, तब हमें प्राप्त होता है। सौरसी 16 वर्षीय की होती है माँ, तब पूजा जाता है। और बोलते हैं सौरसी की भी ऊर्जा बहुत हाई होती है। जब हम इनसे जुड़ते, पूरे समस्त संसार में कैसे जिया जाए वो माँ हम लोगों को बताती है। और संपूर्ण शक्ति लेके माँ जो है युवावस्था है, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता से त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ बहुत ही फेमस जो रचनाएं हैं वो है आदि पराशक्ति की माँ ललिता, ललिता सहस्रनाम, त्रिशती। ये दोनों बोलते हैं माँ ललिता के ऊपर ही त्रिशती, 300 श्लोक है माँ के, 300 है। और ललिता सहस्रनाम 1000 नेम्स है उनका। पर जब जब ये बोलते हैं हम लोग ध्यान करते हैं या पाठ करते हैं, पाठ तो अपने नहीं करते, ध्यान ही बोलेंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो आपको सर्वोच्च शक्ति आपको प्राप्त होती है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं कहते। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है संसारिक या व्यवहारिक, या फिर आप ध्यान की ध्यान में बोले सर्वोच्च शक्ति को आप इस शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते, ललिता सहस्त्रनाम के द्वारा। आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे, अगर 41 दिन ध्यान करते तो बोले कुछ भी ऐसी नहीं है जो इस संसार में है और आपको प्राप्त ना हो। इतना ज्यादा इसका महत्व है। और एक और कथा के अनुसार क्या होता है, देवी जो है, देवी का निर्माण कैसे हुआ कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, वो भी हम लोग आज बात करेंगे। कि जब जब शिव जो ध्यान में बैठ गए थे, आप लोग सब जानते हैं, सती के दाह संस्कार के बाद जब शिव ध्यान में बैठ गए थे, तो इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं था। उस समय में ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब सब सोचने लगे कि भाई इस संसार को अब कैसे चलाया जाए। क्योंकि शिव अगर सुप्तावस्था में है और ध्यान मग्न है, तो कोई तो इस संसार को चलाने वाला चाहिए। और उसी समय तारकासुर का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था। तो ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हुए थे, और उसके बाद उनसे बहुत परेशान होकर सभी देवी देवता जब गए शिव के सोचे कि अब किसके पास जाएं, तो नारद मुनि ने कहा कि ऐसा करो कि शिव जो ध्यान में बैठे हैं उन्हें कामदेव को भेजा जाए। सब लोगों ने सोचा कामदेव को भेजा जाए, और जिससे उनकी साधना को भंग करे, वो कुसुम सर नामक मोहिनी बाण चलाए, जिससे वो उनकी साधना भंग हो, तब जाके संसार में फिर से संचालन होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप जब कामदेव ने वो मोहिनी बाण चलाया, तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उनको जला दिया। और इतनी इतना क्रोध आया कि वो क्रोध में उनको जला तो चुके थे। पर उनकी वाइफ जो रति थी बहुत माफी मांगी, और बहुत पश्चाताप के भाव से बोली कि मेरे पति को मैं वापस चाहती हूँ, आप इस संसार में वापस लाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें वो वापस मिलेगा। तो उन्होंने वरदान दिया, और फिर वो अंतर ध्यान हो गए। पर सभी देवताओं ने रति के जाने के पश्चात भगवान शिव को एक वो भी चले गए कि भाई अब तो कोई उपाय नहीं है, अब उनको कैसे वापस लाया जाए। इतने में क्या हुआ, भगवान शिव शिव की वो जो राख पड़ी थी जिससे जलाया था कामदेव को, उससे एक उनके शिव के गण ने उसको ऐसे हाथ से ऐसे गोल 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 शेप देना शुरू किया, और धीरे धीरे वो मूर्ति के शेप में बदल गया। और चूंकि भगवान ने स्वयं उनको जलाया था, और कामदेव की ऊर्जा थी, उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने शिव स्तुति कर बहुत भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, और शिव जी ने उस पुरुष का नाम भान रखा। शिव जी के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भान तमोगुण से परिपूर्ण था, और धीरे धीरे तीनों लोकों में वो भयंकर उत्पात मचाने लगा। और फिर भंडासुर
उनका नाम जो देवराज इंद्र ने राज्य के समान ही उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया और अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। और फिर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया और पूरे स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र से स्वर्ग को छीन लिया। अब सब भयभीत हो गए देवता कि भाई इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा। तो सब मिलके नारद मुनि के पास गए, तो नारद मुनि ने कहा अब एक ही उपाय है, तुम सब आदि पराशक्ति का ध्यान करो, अपने रक्त और मांस से हवन करो, और उसको जब दोगे तो माँ आदि पराशक्ति उसमें से उत्पन्न हुई वही केवल भंडासुर का वध कर सकती है, और नहीं तो कोई भी इस संसार में उसका वध नहीं कर सकता। तब देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की, और जब देवराज इंद्र और सभी देवता मिलके देवराज माँ भगवती की आराधना करते तो त्रिपुर सुंदरी उस हवन कुंड से प्रकट हुई। उस हवन कुंड से प्रकट होकर समस्त देवताओं को भयमुक्त करती हैं और भंडासुर का वध करती हैं। यही कहा जाता है कि वो हवन के कुंड से माँ का प्रादुर्भाव हुआ। तो फॉर्मलेस मतलब कहीं दो जगह मिलता है, एक तो फॉर्मलेस ऊर्जा से माँ की उत्पत्ति पूरे संसार में उत्पन्न उत्पन्न माँ ने किया है, और दूसरा हम लोग को ब्रह्मांड पुराण में ये रहस्य मिलता है। तो ये बहुत ही दिव्य माँ की शक्ति है। और जब जब माँ का हम लोग ध्यान करते हैं, आप देख पाएंगे कि आपके कण कण में उनकी ऊर्जा जब बहती है, तो आप इससे अपने जीवन में जो चाहे उस खुशी का निर्माण कर सकते हैं। जिस तरह से भी चाहे अपने जीवन में नया कुछ भी लाना चाहे, और कुछ भी अपने जीवन में समाप्त करना चाहे, वो सब कुछ इस इनकी शक्ति के साथ संभव है। तो आज हम अब ध्यान की गहराई में जाके माँ की शक्ति को फील करेंगे और उस ऊर्जा को फील करेंगे। और कहते हैं जब जब माँ का ध्यान करते हैं, माँ स्वयं चली आती है, और बहुत मतलब आपको फील होगा कि माँ की ऊर्जा आपके साथ है, और आप इतना आनंद का अनुभव करेंगे क्योंकि वो परमानंद की देवी है, और इस पूरे संसार को बनाने वाली चलाने वाली वही है। तो जैसे ही माँ का हम लोग आह्वान करते हैं, उनका परमानंद की स्थिति हमारे अंदर अपने आप ही उतरती चली जाती, वो भी आप फील करेंगे आज। तो इसके लिए हम लोग साधना में चलते। साधना के लिए आंख को तो बंद करना होगा, अगर पानी पीना चाहे तो पी ले, नहीं तो आंख से चश्मा उतारे, थोड़ा पानी पीना चाहे पी ले। बहुत धन्यवाद देते हुए जल को, और हाथों को क्लैस्प करे, पैरों को क्रॉस करे, गहरे ध्यान में जाने के लिए आंखों को बंद करे सहज, बहुत मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि आज दिव्य ऊर्जा से हमारा मिलन होने जा रहा है। एक गहरी सांस लेंगे हम, और एक गहरी सांस छोड़ेंगे, और एक बार गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। और एक बार गहरी सांस लें, इस बार धीरे धीरे मुंह से छोड़ें, तो हम तुरंत प्रेजेंट अवस्था में आ जाएंगे। हृदय से ध्यान लेके जाएं हृदय पे, और हृदय से धीरे धीरे मूलाधार तक, रूट चक्र तक ध्यान लेके जाएं। मदर अर्थ से कनेक्ट हो, क्योंकि ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है कि हम ग्राउंडेड रहें। माँ आदि पराशक्ति की साधना करने जा रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम मदर अर्थ से जुड़ेंगे। मदर अर्थ को बहुत बहुत धन्यवाद, इस संसार में हमें सब सुख देने के लिए, सब जीवन को अद्वितीय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ये घर देने के लिए, ये भोजन देने, खाना देने, भोजन देने के लिए, ये कपड़े लत्ते जो भी प्राप्त करते, गहने रुपए, सब गहने और जितने भी सोना चांदी सब माँ धरती से ही आता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे माँ को, इतना सुंदर जीवन, इतना कलरफुल जीवन, इतना प्रेममय जीवन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ तेरा। जैसे ही हम धरती माँ को धन्यवाद कर रहे हैं, जैसे जैसे माँ की ऊर्जा हमारे अंदर, धरती माँ की ऊर्जा हमारे अंदर मूलाधार से रूट चक्र से प्रवेश करती हुई
वापस अपने हृदय तक आए और ऊपर उठे धीरे धीरे। विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रहार, और अपने हायर सेल्फ से जुड़े और प्रार्थना करें इस पूरे ध्यान के दौरान मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ा रहूं, ताकि बहुत अच्छे से जो भी मुझे विजडम चाहिए अभी, जिस पर्पस के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, वो पूरा पर्पस करके जाऊं। और साथ ही विजडम प्राप्त हो कि मैं कैसे उस पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को अचीव करूं। ये भाव के साथ और ऊपर उठे और अब माँ आदि पराशक्ति आदि माँ ललिता से एक होते हुए, उनकी ऊर्जा से एक होते हुए, सदाशिव से एक होते हुए फील करें जैसे ही हम उनसे कनेक्ट होते हैं, एक प्यार से भरी हुई, मतलब बहुत ही प्रेममय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई, एक आनंद की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई, एक क्रिएशन की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई ब्रह्मरंध्र से। ब्रह्मरंध्र से आती हुई ये ऊर्जा आपके सहस्त्रधार से धीरे धीरे आपके अंदर, पूरे ब्रेन में, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में फील करें इस ऊर्जा को। माँ से पूरी तरह से अलाइंड होते हुए, जैसे जैसे हम माँ से अलाइंड हो रहे हैं, उनकी खुशी, उनका गुण, उनकी ऊर्जा, उनका वाइब्रेशन हमारे अंदर उतरता हुआ, हीलिंग लाइट भी हमारे अंदर उतरती हुई, हम आज माँ की जो श्री चक्र है, माँ जैसे शिवलिंग को हम लोग शिव के रूप में, शिवलिंग का, शिव जी को हम लोग शिवलिंग के रूप में ध्याते हैं, उसी तरह से माँ को श्री यंत्र, श्री चक्र या श्री यंत्र के रूप में भी माँ को ध्याते हैं। इस दिव्य ब्रह्मांड को बनाने वाला सबसे पहला जो श्री यंत्र है, हम उससे एक होते हुए उस प्रकाश को अनुभव करें जो श्री चक्र के बिंदु से आ रहा है। उसको फील करें। ये बहुत से पिरामिड से मिलकर बना है, छोटे छोटे पिरामिड से बनकर। ये बहुत दिव्य ऊर्जा होती है। फील करें वो आपके, जैसे जैसे वो प्रकाश आपके अंदर उस दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ, माँ ललिता देवी की वो ऊर्जा हमारे अंदर समाती हुई हमारे कण कण को प्रकाशित कर रही है, हमारे पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करते हुए, सारे इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस है उसको भी रिलीज करते हुए, हर आती हुई सांस आपके अंदर आपके सभी सेल्फ डाउट को रिलीज करते हुए, और हर जाती हुई सांस सारे फियर को आपके अंदर से बाहर निकालते हुए फील करें डिवाइन वाइट लाइट, डिवाइन ब्राइट वाइट लाइट आपके अंदर समाते हुए। आपके अंदर स्वास्थ्य की ऊर्जा, फिटनेस की ऊर्जा आपके एक एक सेल में को वाइब्रेट करती हुई, ब्रेन ब्रेन के एक एक सेल को वाइब्रेट करती हुई, एक एक न्यूरॉन को क्लियर करती हुई। इमेजिन करें वो वाइट लाइट आपके एक एक न्यूरॉन को क्लियर करके उसमें हैप्पीनेस की ऊर्जा भर रही है, लव की ऊर्जा भर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है उसको अद्भुत ऊर्जा में, जो आपको अति आनंद में, आनंद के स्टेट में ले जाते जा रहा है। ग्रेटिट्यूड
एक मन में लाए इस लाइट के प्रति, इस, और जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं इस लाइट और ऊर्जा के प्रति, हमारा वाइब्रेशन, हमारा कॉन्शियसनेस खुद ही राइज होने लग रहा है। आपके अंदर ये डिवाइन लाइट हील हील कर रही है आपको। सर्वप्रथम आपके पूरे ब्रेन को हील करती हुई, दोनों आंख, दोनों ईयर्स, नोज, टंग, पूरा चेहरा देखें, ऊपरी होठ, नीचे होठ, गला, जहां जहां ये वाइब्रेशन जा रही है, ये अद्भुत ऊर्जा क्लीन करके, प्यूरिफाई करके लव एनर्जी से भरती हुई आपको। और पूरा कंधा, दोनों भुजाएं, हैंड्स पूरा देखें, हथेली, अंगुलियां, धीरे धीरे चेस्ट, पेट, पीठ, पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, और नीचे उतरती हुई हिप जॉइंट, और पूरा पीठ में सेक्स ऑर्गन्स, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैरों की उंगलियां, पूरे शरीर में ये ऊर्जा भर रही है। और एक एक कण प्रकाश से, एनर्जी से भरता हुआ, ब्राइट वाइट लाइट में बदलता हुआ, पूरे शरीर का एक एक सेल आज माँ की पर आदि पराशक्ति की शक्ति से हील होता हुआ, मस्त होता हुआ, तंदुरुस्त होता हुआ, चुस्त होता हुआ, आनंदित होता हुआ फील करें। पूरी तरह से सरेंडर करें माँ के प्रति, ट्रस्ट करें माँ को। जो होना है वो बहुत ही अच्छा होना है। हैप्पीनेस की ऊर्जा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की ऊर्जा आपके अंदर, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ऊर्जा आपके अंदर समाते हुए, फाइनेंशियल फ्रीडम तो माँ के साथ जुड़ने से ही मिल जाती है। और अपने पर फेथ, माँ पर फेथ सरेंडर करते हुए और आगे बढ़े, आपको लिमिटलेस बनाती हुई, उसे अलाउ करें अपना काम करने के लिए, जिससे आपको साधना में और हायर एनर्जी से जोड़ती हुई, इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती हुई। अपने आप से कहें, मैं अलाउ करता हूं आज अपने आप को उस सर्वोच्च शक्ति को अनुभव करने के लिए, उस हाईएस्ट एनर्जी को अनुभव करने के लिए, और मैं तैयार हूं अपने हाईएस्ट गुड के लिए, हाईएस्ट बेस्ट के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, न्यू वेंचर्स के लिए। जैसे जैसे हम साधना की गहराई में जा रहे हैं, माँ की शक्ति हमें दिव्य ब्रह्मांड से पूरी तरह से जोड़ते हुए, फील करें आप नेचर से भी जुड़ते जा रहे हो। अब आप नहीं रह गए हो, सिर्फ ऊर्जा रह गई है आपके। अपनी जगह पे देखें, आप सिर्फ एक ऊर्जा का स्रोत बन गए हो।
प्रकाश और ऊर्जा। न शरीर है, न कोई शेप है। आप भी एक ऊर्जा का पिंड बन चुके हो, और आपके अंदर से, बाहर से और चारों तरफ से सिर्फ वो ऊर्जा ही ऊर्जा निकल रही है। प्रेम में ऊर्जा, आनंदित ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा। फील करें इसे। सबकॉन्शियस माइंड भी नई दिशा में और नई दशा को उत्पन्न कर रहा है। नए प्रोग्राम्स आपके अंदर जन्म लेते हुए, नए सक्सेस प्रोस्पैरिटी की ओर आप बढ़ते हुए, नए स्रोत को, नई एनर्जी को आप अचीव करते हुए, आप जिस भी कारण से इस पृथ्वी पे आए हैं उसको फुलफिल करते हुए, आपकी ऊर्जा और अधिक राइज करती हुई, वाइब्रेशन भी और अधिक राइज करता हुआ, और अब आप पूरी नेचर से जुड़ चुके हैं। समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके से मर्ज हो गई है। समस्त जल शक्ति आपके साथ मर्ज हो गई है। समस्त वायुमंडल आपके साथ एक हो चुका है। समस्त आकाश तत्व आपके साथ एक हो चुका है। समस्त गुरुओं की ऊर्जा आपको मिल रही है। समस्त देवी देवताओं की ऊर्जा आप से आप एक हो गए हो। सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सब से आप एक हो चुके हो। फील करो इस ऊर्जा को हो। बहुत ही पीसफुल ऊर्जा, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा। और अब आपके हृदय से हुई ये प्रकाश सभी में जाता हुआ, माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा आपके अंदर और बाहर, और आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश समस्त ब्रह्मांड में जाता हुआ, हर एक पेड़ पौधों में, हर एक नदी जल नदी में, समुद्र में, हर एक जीव जंतु में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, मिनरल किंगडम में, एनिमल किंगडम में, बर्ड्स किंगडम में, प्लांट किंगडम में, आपका प्रेम स्वरूप जागृत होता हुआ पूर्णतः, जितना प्रेम आप दे रहे हो उससे कई गुना आपके पास लौट के आ रहा है। उस खुशी को अनुभव करें आज। अद्भुत खुशी, अद्भुत आनंद, और अधिक आनंद प्राप्त होता हुआ उस सूर्य चंद्रमा से जुड़े वहां भी प्रकाश आपको भेजते जाएं, प्रेम भेजते जाएं। आपके सारे ग्रह नक्षत्र में भेजे, वो भी आपको उतना ही प्रेम भेज रहे हैं। नए ज्ञान, नया विजडम, नई अपॉर्चुनिटीज, नए तरीके, नए वेंचर्स खुल रहे हैं, नए आयाम खुल रहे हैं, डायमेंशंस खुल रहे हैं आपके लिए। आप धीरे धीरे नए डायमेंशंस में प्रवेश कर रहे हो। कैसा लग रहा है? उस डायमेंशन में क्या हो रहा है? आप किस डायमेंशन को टच किए हो? फील करो उसे। उस डायमेंशन में आपकी ऊर्जा कैसी लग रही है, और उस डायमेंशन की ऊर्जा कैसी है उसे भी फील करें।
पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो चुके हैं आप। सारे सपने सारे साकार हो ही गए हैं। नई राह खुलती जा रही है। डिवाइन इंटेलिजेंस आपको, आप डिवाइन इंटेलिजेंस के कारण आपका कण कण दिव्यता से सराबोर हो। डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ आप कार्य कर रहे हो। जिस पर्पस के लिए आए वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट करवाता हुआ वो इन्फिनिट पोटेंशियल आपके अंदर और बढ़ता जा रहा है। नए नए जीवन में नए मैनिफेस्टेशन करते हुए आप अपने आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। सर्वोच्च शिखर पर आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंचते जा रहे हो। ब्राइट फ्यूचर, एबंडेंस और हैप्पीनेस के साथ, इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ बहुत से डिविनिटी के रास्ते खुलते जा रहे हैं। अपने अंदर के उस ऊर्जा को फील करें। हर पल हर क्षण पूरा शरीर एक दिव्य आनंद की स्थिति में, शरीर तो रह ही नहीं गया, वो प्रकाश। और जैसे जैसे वो प्रकाश पूरे हृदय से हम अपने पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में भेज रहे हैं, हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो ही गया है। हम भी आदि पराशक्ति की ऊर्जा से मर्ज हो चुके हैं। हमारा अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता हुआ और दैविक शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई, माँ की सभी गुण हमारे अंदर डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे जैसे माँ की आदि पराशक्ति की ऊर्जा हमारे अंदर समा रही है, हमारा कण कण और प्रेममय, आनंदमय, खुशी से भरता हुआ, मानो शरीर का एक एक कण आज डांस करने के लिए उत्तेजित हो चुका है, प्रेरित हो चुका है। हर कण हर क्षण और अधिक प्रेममय होता हुआ, आनंदित होता हुआ, पूरा हार्ट चक्रा भी ओपन होकर समस्त ब्रह्मांड में माँ आदि पराशक्ति की आप ऊर्जा को भरता हुआ, आपके हृदय से होता हुआ, सर्वत्र शांति की स्थापना करता हुआ, प्रेम की स्थापना करता हुआ। फील करें इस ऊर्जा को बहते हुए समस्त संसार में। आपका अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है और अब दैविक अस्तित्व में आपका रह चुका, केवल दैविक अस्तित्व ही रह चुका है। फील करें इसको। हर पल हर क्षण माँ से और अधिक प्रेममय ऊर्जा को रिसीव करते हुए, माँ की ऊर्जा से जुड़ते हुए, उनकी दैविक शक्तियों से जुड़ते हुए, सब कुछ संभव है आपके लिए अब। क्योंकि वो ऊर्जा इतनी दिव्यता से भरी है कि अब आपके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं।
इस संसार के समस्त सुखों को अनुभव करते हुए, आनंद को अनुभव करते हुए, अपने जीवन में और अधिक कलर्स को भरते हुए, प्रेम को भरते हुए, एक ऐसा अस्तित्व आपका बन चुका है कि अब जो भी आपके पास आएगा, सिर्फ ये प्रेम की ऊर्जा ही उसमें जाएगी। एक भाव माँ, जैसे तुमसे कोई जुड़ता है तो सिर्फ प्रेम ही पाता है, चाहे वो कैसा भी हो। वैसे मेरे से भी जो जुड़े, वो तुम्हारी ऊर्जा, ये प्रेम की ऊर्जा को ही फील करे। मैं तुम्हारा प्रतिरूप बन जाऊं, हर पल हर क्षण। कोई मुझे कुछ भी दे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रेम ही मेरे हृदय से निकले और उस तक पहुंचे, पूरी तरह से माँ के अस्तित्व से एक होते हुए। हर पल हर क्षण वाइब्रेशन और एनर्जी और हाई होते हुए, दिव्य ब्रह्मांड के द्वार खुलते हुए आज, जिसमें से प्रकाश, आदि शक्ति का प्रकाश के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को का भी प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ। बहुत सारे डायमेंशंस आज खुले हैं माँ आदि पराशक्ति के कारण। आप उन सब का आनंद लेते हुए ऊपर उठते चले जाएं। नई सक्सेस की स्टोरी लिखी जा रही है, नए नए मैनिफेस्टेशन होते हुए जीवन में। तो अभी भी बहुत सारे कार्य आपके पूरे होते हुए, नए कार्य, आज से जो नए कार्य आपके जीवन में आ रहे हैं, वो भी सही तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूर्ण होते हुए। आज कुछ विशेष कारण से आप आदि पराशक्ति की ऊर्जा से जुड़े हैं। आने वाला समय में आप ध्यानियों के लिए कुछ विशेष कार्य सौंपा जा रहा है आपको। ये प्रेम की ऊर्जा हमेशा इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए आप सब ध्यानियों का माँ की ऊर्जा के द्वारा जुड़कर उनसे इस संसार में इस ऊर्जा को जब जब फैलाएंगे, तब तब एक नई ऊर्जा इस संसार में, शांति की ऊर्जा, अमन की ऊर्जा, चैन की ऊर्जा फैलेगी। ये हम सब ध्यानियों को ये माँ के द्वारा सौंपा जा रहा है। सर्वत्र अमन, चैन, शांति, आनंद। कुछ क्षण और इसी अवस्था में, गहरे ध्यान की अवस्था में फील करें सबसे पहले कल कल बहती ध्वनि को। मानो सागर से जुड़ो और देखो कल कल बहती ध्वनि आपके अंदर समाती हुई। नदी के जल से जुड़ो। पांचों तत्व आपके इतने स्ट्रांग हो गए हैं, जैसे जैसे इन हवाओं को भी फील करो। आपके द्वारा ये ऊर्जा और अधिक जागृत होती हुई, ये प्रेम की ऊर्जा, ये आनंद की ऊर्जा समस्त संसार को एक नया नई जीवन दायिनी शक्ति प्रदान कर रही है आज। नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। सबके पूरे संसार की हीलिंग हो रही है आज। माँ की ऊर्जा से पूरे संसार की ऊर्जा प्रेममय होती हुई, आनंदित होती हुई, इसे फील करें।
कुछ क्षण और इसी अवस्था में पूर्ण संपूर्णता का जीवन जी रहे हैं आप। माँ की ऊर्जा आपको पूर्ण संपूर्णता का जीवन देते हुए, और अब धीरे धीरे वापस शरीर की ओर लौटे, उस नए डायमेंशन से धीरे धीरे वापस शरीर की ओर लौटे। पूर्ण स्वास्थ्य को अनुभव करें। माँ की ऊर्जा आपको, जब आपने ये प्राण शक्ति सब में फैलाया, उस समय आपके अंदर की प्राण शक्ति और अधिक जागृत हुई और आपके कण कण को स्वस्थ कर चुकी है। पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए सभी रिलेशनशिप को बहुत ही प्रेममय बन चुके हैं। अब आप जिससे भी मिलेंगे वो प्रेम की ऊर्जा से ही मिलेंगे आपसे, और आपके अंदर से वही प्रेम की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी। आपका होना ही इस पृथ्वी पर एक दिव्यता का कारण है। फील करें इस ऊर्जा को शरीर में, अपने कण कण में स्थापित करें इसे, इस ऊर्जा को। कहीं कोई दर्द है या कोई कष्ट है तो वहां इस ऊर्जा को ले जाएं और प्रार्थना करें। इस ऊर्जा को से प्रार्थना करें कि आपकी ऊर्जा प्रकाश इस स्थान को और ऊर्जावान और प्रकाशित करे। वो स्वतः ही प्रकाशित कर देगा और दिव्य बदलाव आपके जीवन में। कहीं कोई रिलेशनशिप में अगर आपको कोई भी भाव है तो उसको भी, उस रिलेशनशिप को भी सामने लाएं और इस ऊर्जा को बहते देखें। इस ऊर्जा को अपने घर के सभी सदस्यों में भेजें। इस ऊर्जा को अपने इस जन्म के एक एक क्षण में भेजें। पिछले जो जीवन हमने जिया है उस पूरे जीवन में भेजें। इस ऊर्जा को प्रेजेंट सिचुएशन, सारे सिचुएशन में भेजें। सभी रिलेशनशिप में भेजें। अपने व्यवसाय में भेजें, व्यवसाय के क्षेत्र में भेजें। वर्क प्लेस में जाते हुए देखें। उससे कनेक्टेड एक एक व्यक्ति में जाते हुए देखें। आज के दिन में भेजें, संपूर्ण दिन में ये ऊर्जा को भेजें, माँ के ऊर्जा को। और अब आने वाले जीवन में भेजें। धन्यवाद आदि पराशक्ति, आपकी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा से मैं आज जुड़ पाई, और ये दिव्य ऊर्जा मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन लाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, हर पल हर क्षण जब भी मैं चाहूं मैं आपसे जुड़ सकूं इसी तरह, आपकी ऊर्जा हमेशा मेरे साथ काम करे, और मेरा जो हाईएस्ट गुड है, मेरा जो बेस्ट जो वर्जन है वो निकल के सामने आए, और मेरा हमेशा कल्याण मेरे और मेरे परिवार का हो। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो माँ। हर पल आपकी ऊर्जा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करे। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस लौटे हृदय में। भज ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी। भज ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी। वे ही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगी। भज ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी। भज अम्बे अम्बे अम्बे, भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे,
भज दुर्गे दुर्गे दुर्गे, वे ही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगी, विपद के जाल छुड़ावेंगी, वे ही काम आवेंगी, शाम से मिलन करावेंगी। बच ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी। बच ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगी, रुके सब काम बनावेंगी, वे ही काम आवेंगी, बेड़ा पार करावेंगी। भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे, वे ही काम आवेंगी। भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे, वे ही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगी, भव से पार उतारेंगी, वे ही काम आवेंगी, भज भव से पार उतारेंगी। भज दुर्गे दुर्गे दुर्गे, भज ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी। भज ललिते ललिते ललिते, वे ही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगी, आवागमन छुड़ावेंगी, वे ही काम आवेंगी, आवागमन छुड़ावेंगी। भज राधे राधे राधे, श्याम मिलन करावेंगी। भज राधे राधे राधे, श्याम मिलन करावेंगी। भज त्रिपुरे त्रिपुरे त्रिपुरे, वे ही काम आवेंगी। भज राधे राधे राधे, वे ही काम आवेंगी। माँ की ऊर्जा को बहुत प्रेम से भरकर धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे वापस लौटे, हृदय से वापस रूट चक्रा से धरती माँ में, और प्रार्थना करें जो भी एक्सेस एनर्जी है वो सब धरती माँ को समर्पित। धीरे धीरे वापस हृदय तक आए, और अब हाथ को रगड़ते हुए हाथ आंखों पर रखें, और प्रेम से, बहुत प्रेम के साथ धन्यवाद देते हुए माँ को, माँ आदि पराशक्ति को, अपने गुरुओं को, समस्त गुरुओं को, जिसने जो जो आज ध्यान में आए हमारे साथ, जो जो जुड़े, आदि शिव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, माँ दसों महाविद्याओं को, जो सब साथ में थी, उन सब को धन्यवाद देते हुए हाथों को, हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। फील करें उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर बाहर, और प्रेम को। थैंक यू मंजू जी। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही डीप ध्यान में चले गए थे। और ऊर्जा भी माँ जी, माँ की ऊर्जा भी बहुत ही थी। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस, वेरी नाइस। फील कर पा रहे थे माँ की ऊर्जा को पूरा? डेफिनेटली, गुड गुड। मैंने तो किया ही। ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही सुंदर थी, और आनंद भी बहुत ही था। फीलिंग लाइट, बॉडी फीलिंग लाइट लाइक नाउ? लाइट, यस, वेरी लाइट, एंड was deep, deep, deep. It was very good. Thank you. थैंक यू जी। Thank you. Anybody wants to say something, they can unmute yourself and
बाहर आने का भी very hard to come out of it. Yes. एक बार डीप में चले जाते हैं ना, फिर बाहर आने का मुश्किल होता है, हाँ. हार्ड पड़ता है. Where the time went, I had no आई idea. हैव नो आइडिया इधर. Yeah. आप बोले जा रहे थे, हम लोग डीप And she जाते was constantly, one after the other, words were coming out. थे. Beautiful. वेरी नाइस. मंजू जी, यू आर ग्रेट, ग्रेट, Thank you, ग्रेट. Ji. Thank you. You are very My great. mother is great. Yes, your mother is great and she takes us in very high level. Thank you. Enjoyed it very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ending Thank the you. session now. Yes, we are ending the session and thank